हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बेहद ज़रूरी है। वो 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 के हों, पीजीटी के हों, टीजीटी के हों। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है उनके लिए जो 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, वो मैंने सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टीआरई 1, 2, 3 में जितने भी आए हुए हैं, मैं उनके क्वेश्चन लिया हूँ और उन सभी का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम 10 अच्छे खासे क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। और यदि वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर भी कर दें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपके कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और परिमाप उसका 26 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई बतानी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हम आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे। आप जैसे मन के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 1 to 5 के री एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, तो हमको पता है कि जो हमारा आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे L प्लस बी, ठीक है ना, यही होता है, जिसकी वैल्यू दी हुई है आपकी 26 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इस 2 को इससे काट सकते हैं 13। इसका मतलब L प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये L प्लस बी 30 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब L इंटू बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। और हमको जब L प्लस बी दिया हुआ, एल बी दिया हुआ है, तो इसमें हमको दो अननोन वैल्यू है जो कि L और B है। इनको निकालने के लिए हमको L माइनस बी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि L प्लस बी L माइनस बी के एक बार जोड़ देंगे तो L की वैल्यू, एक बार घटा देंगे तो B की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमको L प्लस बी से L माइनस बी का रिलेशन निकालना है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो L प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो L माइनस बी के होल स्क्वायर्स में यदि हम 4LB ऐड कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2LB, यहाँ पर माइनस 2LB, इसमें 4L प्लस बी जोड़ देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि जो L प्लस बी की वैल्यू वो 13 दी हुई। इसका मतलब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं और L माइनस बी को एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए कि इसी की वैल्यू हमको बतानी है। और यहाँ पर 4 को LB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 120 हो जाएगी। ये आपका 169 हो जाएगा। इसमें से 120 को माइनस कर लीजिए इधर ला करके, तो इधर बन जाएगा L माइनस बी का होल का स्क्वायर, यानी L माइनस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 49। इसको माइनस किए तो जिसमें से L माइनस बी की वैल्यू आपकी 7 हो गई। ये बताइए, ये L प्लस बी है और ये L माइनस बी है। हमको लंबाई चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे कि दोनों घटा देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो B और B आपस में कट जाएगा, L की वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों इक्वेशन को उठा करके ऐड करिए। तो ये L प्लस बी, LHS को LHS की तरफ, प्लस L माइनस बी इज इक्वल टू 13 प्लस 7। ये L और L 2L हो गया, ये B और B आपस में कट गए, इज इक्वल टू 20 हो गया। इसका मतलब L की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, जो आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। मुझे जहाँ तक विश्वास है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अगला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि उस वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई क्या है, व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग इस मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, मैदान का क्षेत्रफल के बराबर है।
ये दिया हुआ है। अब वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आपको पता है कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या r दी हुई है जो कि 8 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू आपको पता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई रखिए और r की वैल्यू का मतलब कि यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यह आराम से दिया हुआ है 36 पाई, ये गिवन दैट में ये हो गया हमारा 36 पाई। और मैदान का क्षेत्रफल, ये मैदान भी तो वृत्ताकार है, इसका मतलब ये भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हम आर यहाँ पर रख ले रहे हैं, मान लीजिए हमारा पाई आर का स्क्वायर हो गया। यहाँ देख रहे हैं दोनों जगह से पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस पाई से इस पाई को काट कर दीजिए। अब देखिए इस 36 को और इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई ना 10। अभी बताइए त्रिज्या जब 10 आ गई है तो हमारा व्यास कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसका मतलब 2 गुणे 10, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर होगी। ये फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 1 से 5वीं तक का री एग्जाम तो उसके क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बहुत आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको जो मेथड आता है वहाँ से वो कर सकता है। मैं इसको आपको ट्री मेथड से बताऊंगा। देखिए ट्री मेथड कैसे होता है, ये आपका मूलधन है 1000 रुपये। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 वर्ष के निकालना है, तो 2 ट्री लगाएंगे। और इस 4% का मतलब क्या होता है 1/25 होता है। इसका मतलब हमको इसका 1/25 निकालना है और इधर भी 1/25 निकालना है। तो निकालेंगे तो 25 चौको 100, इसका मतलब 40, 25 चौको से ये भी 40 होगा। फिर इस 40 का हम क्या करेंगे, फिर इसका 1/25 निकालेंगे, मतलब इसका 4% निकालेंगे। 5 25, 8 25 40, इसका मतलब कितना होगा, 5 करने 5, 5 6 30, 1.6। अब यहाँ से देखिए कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 40, फिर 40 और फिर 1.6, कितना हो रहा है भैया, 40 40 80 और 1 81.6, इसका क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है तो इसका ऑप्शन का जो जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ये आपका 6 to 8 में री एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसके पहले वाला एग्जाम, मतलब कैंसिल हुआ तो उस एग्जाम में आया हुआ है 3.0 वाले में। विश्वास से सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक नियमित कोई भी पॉलीगन, मतलब कोई भी बहुभुज दिया हुआ है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। इसका एक ही फार्मूला है, यदि भुजाओं की संख्या बताना हो, कोण दिया हो या कोण दिया हो और भुजा और आपका डिग्री बताना हो, तो भी हमारा एक ही फार्मूला लगता है 360 डिवाइडेड बाई एन। इसका मतलब कि 360 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। इसको डिवाइड करा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। आसानी से, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि एक बैग में 187 रुपए हैं। ठीक है ना, एक बैग में कितने रुपए हैं, 187 रुपए, जिसमें से आपके जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और आपके 10 पैसे के। ठीक है, और इस सिक्कों के रूप में जो इस सिक्के कितने के रूप कितने अनुपात में है, एंड 1 रुपये सिक्कों की संख्या 3 है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 4 है, 10 पैसे सिक्कों की संख्या 5। ये रेशियो देने का मतलब यही है। तो बताना बैग में कितने प्रत्येक सिक्कों की संख्या। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए भैया, पहली बात कि बैग में रुपए में संख्या दी हुई है, तो जो सभी सिक्के हैं उन सभी को रुपए में कन्वर्ट करिए। 1 रुपये है, इसको तो कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत है। 50 पैसे को हम 0.5 रुपीज लिख सकते हैं मतलब, और इस 10 पैसे को 0.1 लिख सकते हैं ना। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 3 है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 4 है, और 1 पैसे यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो
5 है, ठीक है ना। अब आइए 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 रुपीज़। 50 पैसे सिक्कों की संख्या 4 है तो इसका मतलब 2 रुपीज़, और 10 पैसे सिक्कों की संख्या 50 है, इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 0.5। अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो रुपीज़ बन रहे हैं, इसका मतलब कि 5.5 रुपये, मतलब 5.5 रुपये टोटल हो रहा है। लेकिन इसी 5.5 की जो वैल्यू दी हुई है ना वो बैग में कितनी दी हुई है, 187 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 187 बटा 5.5, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 1870 डिवाइडेड बाई 55, इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 34, ठीक है ना। अब आ जाइए, हमको सिक्कों की संख्या बतानी है ना, तो पहला कितना है, पहला कितने के रेशियो में है, पहला है आपका 3x, इसका मतलब 3 को 34 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 तिहाई 12, 3 तरीके 9 और 2 11, 112 पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कितना है 4x, इसको क्या करेंगे हम, 4 को 34 से मल्टीप्लाई, 4 चौक को 16, 4 3 12 और 1 13, दूसरा हो गया 136। वैसे ही ऑप्शन में दिख रहा है वैसे, लेकिन बीपीएससी का मेरा मानना है कि जब तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ना दीजिए तब तक कोई भी आंसर टिक मत करिए जल्दबाजी में आपके। फिर तो तीसरा है आपका 5x, इसका मतलब 5 को 34 से मल्टीप्लाई, 5 चौक को 20 और 5 15 2 17, ये 170 हो गया, 112 136 170, 112 126 126 136 है, ये 112 126 है, ध्यान दीजिएगा कहीं गलत, 4 चौक को 16, 4 3 12 1 13, 136, ठीक है। और 4 3 12 3 तरीका 9 1 10, सॉरी 102 है, 102 136 और 170, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, बीपीएससी टीआरई 3.068 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक घनाकार बर्तन, इसमें क्वेश्चन मिस हो गया, इसमें क्या है, इसकी लंबाई मैंने नहीं दिया है, इसकी लंबाई है आपकी कितनी, ये है लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा है ये, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 480 घन सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका आयतन देख रहे हैं। और घनाकार, कोई भी घनाकार चीज होती है, कोई भी घनाकार वस्तु होता है, उसका आयतन क्या कहता है, उसका आयतन एक होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या कहता है ये, किसी भी घनाकार आयतन, घनाकार कोई भी घनाकार वस्तु होता है उसका आयतन, घनाकार बर्तन दिया हुआ है तो बर्तन लिखेंगे, का जो आयतन होगा वो आपका दिया है L इंटू बी इंटू एच, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो सर 480 है, लंबाई कितनी है तो 10 है, चौड़ाई कितनी है तो 8 है, ऊंचाई हमको बताना है, इसको मैच मान लिए हैं, 0 से 0 कट कर लीजिए, 8 से 48 को कट कीजिए 6 बार में, इसका मतलब जो एच की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 सेंटीमीटर आई। समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये भी थोड़ा आसान ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 3 संख्याएं दी हुई हैं जो कि 3:4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 2400 है, तो उनका एचसीएफ बताना है, उनका एचसीएफ बताना है। 3 संख्या कौन कौन सी दी हुई हैं, तो जब इसको रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हम कहेंगे 3x है, दूसरा 4x है और चौथा 5x है। मेरे ख्याल से लॉसोपो मोसोपो सबको निकालने आता है एलसीएम एचसीएफ। तो बताओ इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो सभी को मल्टीप्लाई, तो 5 को 20 3 60, एक नंबर कॉमन है x, तो यहाँ पे केवल x हो गया, इसका मतलब 60x इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और इसी 60x की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 2400 दी हुई है, ठीक है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू बताने जाएं तो इस 2400 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से काट लेंगे, 6 चौको 24, इसका मतलब x की वैल्यू कितना हो गया, 40 निकल गया। अब हमको एचसीएफ बताना, पहली बात इस x की वैल्यू सभी में ऐड रखेंगे तभी तो हमको वास्तविक नंबर पता चलेगा कौन कौन से नंबर है। तो पहला नंबर 3x, तो 3 गुणे 40,
इसका मतलब 120 हो गया। दूसरा कितना हो गया 4 गुणे 40, इसका मतलब 160 हो गया। तीसरा क्या हो गया 5 गुणे 40, इसका मतलब हो गया आपका 200। समझ में आ गया कि नहीं? अब इन तीनों संख्याओं का हमको क्या कर निकालना, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए सबको आता है कि नहीं आता है? चलिए हम भाग विधि से आपको एचसीएफ निकालना सिखा दे रहे हैं, यदि किसी को भूल भी गया होगा तो भी आ जाएगा। इसमें से सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे 120 और देखेंगे उससे बड़ा नंबर कौन सा है तो 160 है, उसमें हम डिवाइड करा देंगे। एक बार डिवाइड जाएगा 40 शेषफल बचेगा। इस शेषफल को फिर हम क्या करेंगे भाग देंगे जिसमें हम भाग दिए थे 120 से, और ये हो जाएगा 4 3 12 120 हो गया। किस नंबर से कटा फाइनली 40 से कटा है। फिर इस 40 को जो भी बचा हुआ नंबर उसमें डिवाइड कराएंगे, कितने क्या बचा है तो 200। कितनी बार डिवाइड जाएगा तो सर 5 बार जाएगा, तो 40 बच्चे 200, इसका मतलब कट गया पूरे नंबर। ये किस नंबर से कटे हैं 40 से, इसका मतलब फाइनली इसका जो एचसीएफ होगा ना वो 40 आएगा। ये एकदम बेसिक मेथड है, अब इससे कोई बेसिक मेथड नहीं है। 40 होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। ये भी बीपीएससी टीआरई 3.0 1 से 5 के एग्जाम में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है। देखिए बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 है तो आयत की विमाएं बताइए। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई बताइए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि दिया हुआ है कि आयत की परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या कहलाता है, कितना होता है? तो आयत की जो परिधि या परिमाप होगा वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4। चलिए हम लंबाई को मान लेते हैं, लंबाई बराबर x, तो ये बताओ चौड़ाई बराबर कितना होगा, तो इसी का तो है 3/4, तो 3x/4 इसकी चौड़ाई हो गई। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आयत की परिधि कितनी दी हुई है बेटा, जो 546, और यहाँ पे 2 गुणे लंबाई कितनी दी हुई है x है, चौड़ाई कितनी दी हुई है 3x/4 है। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में रख लीजिए। इस 2 को इससे काट लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए, तो 27 दूना 54 3 273 हो गया बराबर x प्लस 3x/4। इसके भी नीचे 1 रखिए। अब इसमें क्या कर लीजिए आप, इसका एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x। इतना तो सबको आता होगा 273। ठीक है ना, बहुत बेसिक मेथड समझा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसके नीचे 1 रख लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 4 3 12 का 2 हासिल 1, 7 चौको 28 और 1 29 का 9 हासिल 2, 4 9 8 2 10, मतलब 1092 इज इक्वल टू 7x। यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, तो 1092 भगा 7, 7 करने 7, 3 9 39 यानी 7 25 35, 4 बचा 42 हो गया, 7 6 42। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 156। ये बताओ x क्या है, तो हमारा लंबाई है। क्या है ये, तो ये लंबाई है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसका 3/4 है, यानी 3/4 गुणे 156, यही है। तो ये देखो 4 3 12 और 4 9 36 39 हो गए। 39 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 3 9 2 11। इसका मतलब चौड़ाई आपका 117 और लंबाई आपका 156। 156 और 17, 156 गामा 117 कहीं है किसी ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। हड़बड़ा करके 17 देख करके मत मार दीजिएगा, 156 देख के मत मार दीजिएगा, दोनों के दोनों ऑप्शन ये गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन जो जाएगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, ये भी 6 to 8 टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ठीक है ना, और इनके बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन कराने की मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी आपका 6 to 8 का टीआरई 3 का 6 to 8 का कैंसिल एग्जाम उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक मेथड अप्लाई करते हैं, सक्सेसिव मेथड, जो कि फार्मूला ये कहता है कि a प्लस बी प्लस
ए बी अपान 100, प्लस दिखाता है बढ़ा हुआ, माइनस दिखाएगा घटा हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे आसानी से। आप सक्सेसिव मेथड ऐसे भी लगा सकते हो या 100 मान के भी बढ़ा सकते हो। त्रिज्या, अब ये 2 बार इसलिए हो रहा है क्योंकि त्रिज्या आर स्क्वायर होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर और आर के लिए ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 हो गया, फिर बी की वैल्यू भी 40 ही है, फिर आपका 40 गुणे 40 बटा 100, इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, यहाँ पे 40 और 40 80, और 4 चौक को 16, 96 हो गया ना ये कंप्लीट। यानी 96% किसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, पॉजिटिव में ही है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल इसका कितना बढ़ेगा, 96% बढ़ेगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपका है जो भी है ना, सोचने और समझने वाली बात यहाँ पे है। दोनों को चीज़ों को बराबर रेशियो से लेके चलेंगे, बराबर मेथड से लेके चलेंगे, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। कह रहा है किसी संख्या का 4 गुना, मान लो वो संख्या x है, ठीक है, मान लिया, उसका 4 गुना 4x हो गया। कह रहा है कि 60 से उतना ही कम है, ये 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना, मतलब 7 गुना 61 से अधिक है। इसका मतलब 7 गुना 61 से कम होगा। दूसरा वाला तो 7, ये 100 से अधिक है, इसका मतलब 60, ये 7 गुना क्या होगा, कम रहा होगा। तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों की चीज़ों को हम ऐसे लिख पाएंगे। यदि ऐसे नहीं लिखते तो वैल्यू आपकी निगेटिव में आ गई, जो कि आपकी गलत है। आपके 60 को, इसको 60 है और ये इधर आकर के आपका 61 प्लस बन जाएगा, और ये होगा 7x और ये हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है। एक हो जाएगा 6 6 12 हो गया, 7 4 11 x हो गया। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 121 बटा 11, कट के कितना आ गया 11। तो इसका जो संख्या मिली वो 11 मिली। तो ये क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में 11 दिखाई देता है। ये भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि कोई भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा हो तो उस चैनल को उसके पास शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।